धम्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश समापन। अपने धम्म का उपदेश देकर और उनकी सम्यक व्याख्या करके बुद्ध ने परिव्राजकों को पूछा, क्यों व्यक्तिगत पवित्रता ही संसार में अच्छाई की आधारशिला नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है जैसा कि आप कहते हैं। और बुद्ध ने फिर पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, अविद्या, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य व्यक्तिगत पवित्रता को दुर्बल नहीं बनाते हैं? क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपेक्षित चारित्रिक बल को उत्पन्न किया जाए ताकि इन बुराइयों पर नियंत्रण रखा जा सके? यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है तो वह जन कल्याण में कैसे सहायक हो सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, यह ऐसा ही है जैसा कि आप कहते हैं। और तब तक लोग क्यों दूसरों को अपना गुलाम बनाने और उनके अपने अधीन रखने में संकोच नहीं करते हैं? क्यों लोग दूसरों के जीवन को दुखी बनाने में संकोच नहीं करते हैं? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि लोग दूसरों के प्रति अपने आचरण में शुद्ध नहीं होते? उन्होंने हाँ कहकर उत्तर दिया। तो क्या अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का अभ्यास, संक्षेप में सद्धम्म के मार्ग का यदि प्रत्येक व्यक्ति अनुसरण करे तो क्या वह आदमी अपने अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवहार का त्याग नहीं कर सकता? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। सद्गुणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूछा, क्या अभावग्रस्तों तथा दरिद्रों का दुख दूर करने के लिए और सामान्य जन कल्याण करने के लिए दान आवश्यक नहीं है? क्या जहाँ दरिद्रता और कष्ट है वहाँ सहायता प्रदान करने के लिए करुणा की आवश्यकता नहीं है? क्या निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए निष्काम भाव की आवश्यकता नहीं है? क्या व्यक्तिगत लाभ न होने पर भी सतत प्रयत्न में लगे रहने के लिए उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है? क्या आदमी के लिए प्रेम आवश्यक नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ, मैं और आगे कहता हूँ, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वह मैत्री है। प्रेम की अपेक्षा वह अधिक व्यापक है। इसका अर्थ है न केवल साथ के लोगों के प्रति मैत्री बल्कि समस्त प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। यह मानव तक ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्री अपेक्षित जरूरी नहीं है? इसके अलावा दूसरी कौन सी चीज है जो सभी मानवों को वह सुख प्रदान कर सके, जो सुख व्यक्ति स्वयं चाहता है ताकि चित्त पक्षपात रहित रहे, सभी के लिए समान रहे, उसमें सभी के प्रति प्रेम रहे और किसी के प्रति भी घृणा नहीं रहे? उन सब ने कहा, हाँ, लेकिन उन सद्गुणों के आचरण के साथ साथ प्रज्ञा अर्थात पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? परिव्राजक मौन रहे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के लिए तथागत ने आगे पूछा, अच्छे आदमी के गुण है, कोई बुराई न करे, बुरी बात न सोचे, बुरे तरीके से अपनी जीविका न कमाए और नहीं मुंह से कोई ऐसी बात निकाले जिससे को ठेस पहुंचे। परिव्राजक बोले, हाँ, यह ऐसा ही है। बुद्ध ने पूछा, लेकिन क्या अच्छे कर्मों को बिना सोचे समझे आंख बंद कर के करना ठीक है? मैं कहता हूँ, नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में घोषित कर सकते थे कि वह हमेशा अच्छा करता है, क्योंकि अभी तक एक छोटा बच्चा यह भी नहीं जानता कि शरीर क्या होता है। वह लात चलाते रहते के अतिरिक्त और शरीर से एक ही क्या कर सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि वाणी क्या है। वह चिल्लाने के अतिरिक्त और क्या बुरी बात कर सकता है। वह यह भी नहीं जानता है कि विचार क्या होता है।
वह केवल प्रसन्नता के मारे किलकारी की मार सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि जीविकार्जन क्या होता है। वह अपनी माँ के स्तन से दूध पीने के अतिरिक्त क्या बुरे तरीके से जीवन चला सकता है। इसलिए सद्गुण के पद की जांच प्रज्ञा से होनी चाहिए, जो समझ और बुद्धि का दूसरा नाम है। एक और कारण भी प्रज्ञा पारमिता इतनी महत्वपूर्ण और इतनी आवश्यक है। दान अवश्य होना चाहिए, किंतु बिना ज्ञान के दान भी समभ्रांति पूर्ण पैदा कर सकता है। करुणा होनी चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के करुणा भी बुराई की समर्थक बन सकती है। पारमिता की प्रतिक्रिया प्रज्ञा पारमिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। निर्मल बुद्धि का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। मेरी स्थापना है कि इस बात का ज्ञान और बोध होना चाहिए कि कुशल आचरण क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसी प्रकार इस बात का भी ज्ञान और बोध होना चाहिए कि कुशल कर्म तथा अकुशल कर्म क्या है। इस प्रकार के ज्ञान के बिना वास्तविक अच्छाई कुशल कर्म नहीं हो सकती, चाहे क्रिया अच्छी ही क्यों न हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रज्ञा एक आवश्यक सद्गुण है। तब बुद्ध ने परिव्राजकों को इस प्रकार की चेतावना देते हुए अपना प्रवचन समाप्त किया। हो सकता है कि तुम मेरे धम्म को निराशावादी धम्म कहो, क्योंकि यह मानव जाति का ध्यान दुख के अस्तित्व की ओर दिलाता है। मेरा तुमसे बस यही कहना है कि मेरे धम्म के बारे में ऐसी धारणा का होना गलत होगा। निस्संदेह मेरा धम्म दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किंतु यह न भूलो कि वह उतना ही बल उस दुख के दूर करने पर भी देता है। मेरे धम्म में आशा और उद्देश्य दोनों ही निहित है। इसका उद्देश्य है अविद्या का नाश, जिससे मेरा अभिप्राय है दुख के अस्तित्व के संबंध में अज्ञान अविद्या का होना। इसमें आशा विद्यमान है, क्योंकि यह मानवीय दुख के नाश का मार्ग बनाता है। तुम इससे सहमत हो कि नहीं? परिव्राजकों ने कहा, हाँ, हम सहमत हैं। उन पांचों परिव्राजकों ने तुरंत यह समझ लिया कि यह वास्तव में एक नया धम्म है। जीवन का हर समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे सभी कहने में एकमत थे। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि मानवीय दुख को पहचानना और स्वीकार करना धर्म का यथार्थ आधार है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि संसार के इस दुख को दूर करना ही धम्म का वास्तविक उद्देश्य है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुझाई थी जो इतनी सरल हो, जो अलौकिकता और अपौरुषेय शक्तियों का अधीनता से मुक्त हो, जो इतनी स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि किसी आत्मा या परमात्मा में विश्वास तथा मरणांतर जीवन में विश्वास की विरोधी भी हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी ऐसे धम्म की रूपरेखा प्रस्तुत ही नहीं की जिसका किसी रहस्य और ईश्वरीय प्रभुत्व से कोई संबंध नहीं हो, जिसके आदेश व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता के अध्ययन की देन हो और किसी ईश्वर की आज्ञाएं न हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मोक्ष की ऐसी परिकल्पना नहीं की कि सुख का वरदान व्यक्ति द्वारा इसी जीवन में और इस धरती पर स्वयं अपने ही धम्माचरण और प्रयास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नए धम्म पर बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उन परिव्राजकों ने उपर्युक्त उद्गार व्यक्त किए। उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गए थे जिनका रोम रोम नैतिकता की भावना से ओतप्रोत था और जो अपने युग की बौद्धिक संस्कृति से सुपरिचित थे, जिनमें ऐसी मौलिकता एवं साहस था कि विरोधी विचारों की जानकारी के साथ वह
इसी जीवन में मुक्त के एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सकते थे जिससे मन का आंतरिक परिवर्तन निज संस्कृति और निज संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके समक्ष तुरंत समर्पण कर दिया और प्रार्थना की वह उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर ले। बुद्ध ने उन्हें यही भिक्खवे भिक्षुओं